जय श्री कृष्णा दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण जी गांधारी से कहते हैं कि माता, मैं शोक मोह पीड़ा सबसे परे हूँ। न जीत में न हार में हूँ, न मान में न अपमान में, न जीवन में न मृत्यु में, न सत्य में न असत्य में, मैं किसी में बंधा नहीं हूँ। हे माता, काल महाकाल सब मेरे दास हैं, मैं उन्हीं से अपना कार्य सिद्ध करवाता हूँ। हे माता, युद्ध अवश्यंभावी था, जो चले गए हैं उन पर शोक मत करो, बल्कि जो हैं उन्हें स्वीकारो माता। वर्तमान को स्वीकारो माता, भूत दुख का कारण बनता है। भगवान श्री कृष्ण जी की बात सुनकर गांधारी विलाप करते हुए धम्म से धरती पर गिर जाती हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण जी गांधारी को संभालते हैं, उनकी आंखों से निकल रही अश्रु धारा को पोंछते हैं। गांधारी फिर रोते हुए रुधे रुधे कंठ से कहती हैं कि हे कृष्ण, तुम्हारी माता ने तो 6 पुत्रों को खोया है, परंतु मैं अपने 100 पुत्रों को खो चुकी हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी गांधारी को पुनः समझाते हुए कहते हैं कि परंतु माता, कौरवों ने वही मार्ग चुना जिसमें उनका पतन निश्चित था। अब मैं किसी के कर्म क्षेत्र पर तो अधिकार नहीं जमा सकता, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है माते। गांधारी फिर भगवान श्री कृष्ण जी की तरफ अश्रुपूरित नेत्रों से देखते हुए बोली कि ये कहना आसान है केशव, परंतु एक माता के लिए उसका पुत्र ही महत्वपूर्ण होता है। वह लायक है या नालायक, इसका माँ की ममता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जितना दुख उसे लायक पुत्र की मृत्यु पर होती है, उतना ही नालायक पुत्र पर भी। लोग कहते हैं कि तुम आदि ब्रह्म हो, लेकिन हो तो पुरुष ही, इसीलिए तुम्हारा कलेजा वज्र का ही रहेगा। माता पार्वती जी देवी होते हुए भी अपने पुत्र गणेश का शोक सहन नहीं कर पाती हैं। हे कृष्ण, कभी माँ बनकर देखना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा गीता ज्ञान ममता के आगे कितना टिकता है। यदि मोह ममता अज्ञान का परिचायक है, तो तुमने इस मोह के संसार की रचना क्यों की? बना लेते अपना ज्ञानियों का संसार। क्या आवश्यकता थी मोह ममता के संसार की रचना की? तुम भी जानते हो, तुम्हारा ज्ञान नीरस है, निर्जीव है, इतना यथार्थवादी है कि उससे संसार नहीं चल पाएगा। तभी तुम मोह ममता का सहारा लेते हो, तभी वहाँ सभी पांडव आ जाते हैं, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण जी इशारे से बाहर जाने का संकेत देते हैं। मगर महाराज श्री युधिष्ठिर जी संकेत को समझ नहीं पाते हैं और गांधारी के पास आकर क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि बड़ी माँ, हम दोषी हैं आपके, हम अपराधी हैं आपके, हो सके तो माता हमें क्षमा कर दो। युधिष्ठिर की वाणी को सुनकर गांधारी क्रोध में भर जाती हैं। उसे दुर्योधन की टूटी जंघा, दुशासन की छाती को चीर कर लहू पीता हुआ भीम का स्मरण होने लगता है। भगवान श्री कृष्ण जी समझ चुके थे कि गांधारी अब पुत्र शोक में पांडवों को श्राप दे देंगी, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी गांधारी का ध्यान पांडवों की तरफ से हटाने के लिए व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि हे माता, टूटना ही था उस जंघा को जिसने आपकी पुत्र वधू का अपमान किया। उस छाती को चीरना आवश्यक था जिसने द्रौपदी के केशों को छूने की धृष्टता की थी। इन सब का विनाश आवश्यक था, अन्यथा इनके द्वारा कृत्यों को मनुष्य अपना आदर्श बना लेता, जिससे एक शिष्ट समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हे माता, जिन पर आप शोक कर रही हो वो शोक के योग्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी कहे वाक्यों को सुनकर गांधारी क्रोध से तपने लगती हैं और कठोर वाणी में कहती हैं कि हे यादव, हे माधव, मैं शिव भक्तिनी गांधारी अपने पतिव्रत धर्म से एकत्रित किए हुए पुण्य शक्ति से तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस तरह से कुरुवंश का विनाश हुआ है, उसी तरह से पूरे यदुवंश का भी विनाश हो जाए। जब गांधारी ने ऐसा कहा तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे माता, यह शाप आपने मुझे नहीं स्वयं को दिया है। आप अभी अपने 100 पुत्रों का पूर्णता शोक मनाई भी नहीं थी कि आपने अपने एक और पुत्र को श्राप दे दिया। हे माता, क्या आप मेरा शव देख पाएंगी? माते, मुझे आपका श्राप स्वीकार है, क्योंकि ना तो मेरी मृत्यु होती है और ना ही जन्म, ना ही मेरा इस शरीर से कोई प्रेम है। माते, आपका इस शरीर से प्रेम है
और आपने श्राप देकर स्वयं को फिर दुख के सागर में डुबो दिया। भगवान श्री कृष्ण जी की यह बात सुनकर गांधारी को अपने पर पश्चाताप हुआ और बोली कि हे गोविंद, कुरुवंश को नहीं बचा पाए मगर तुम यदुवंश को ही बचा लो। मैं तुमसे भिक्षा मांगती हूँ। हे माधव, अब मैं अपने पुत्रों के शव नहीं देखना चाहती। भगवान श्री कृष्ण जी गांधारी से कहते हैं कि हे माते, न मैंने कुरुवंशियों के कर्म पर अपना प्रभाव जमाया और ना ही मैं यदुवंशियों के कर्म क्षेत्र पर अपना प्रभाव स्थापित करूंगा। यदुवंशी भी अपने कर्मों का भुगतान करेंगे जैसे कुरुवंशियों ने किया। हे माता, मैं किसी भी स्थिति में धर्म का त्याग नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण जी की बारंबार जय हो। राधे राधे। शुभ आदर सहित सभी बोलिए जय श्री राधे राधे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।